मायाराम महाविद्यालय मिढ़ोली मोरबा में यूजी, पीजी एंड बीएड कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट कहीं निकल न जाए, इसलिए आज ही फ्री रजिस्ट्रेशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका पोल गोल पोस्ट में। मैं हूं शिवम गुप्ता और आज हम जैसा कि देख सकते हैं ये बॉर्डर है एमपी और यूपी का, जहां पर आज हम यूपी की तरफ जाने वाले हैं और वहां की रोड का जायज़ा लेंगे। वहां पर क्या हालात चल रहे हैं रोड के, वहां की साफ़ सफाई क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन छोटी छोटी चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने देखा ही कि जैसा कि सिंगरौली की बात करें तो रोडें तो नामात्र की हैं। ऐसा लगता है कि मलबे में रोडों पे मलबा आ जाता है, वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ रहती है। आम जन का आना जाना भी एक तरह से कहते हैं दुश्वार हो चुका है। धूल, प्रदूषण बहुत ज़्यादा, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब ये भी जानेंगे कि ये उत्तर प्रदेश की ये सीमा है, सोनभद्र ज़िला लगता है और सबसे पास में कहे तो अनपरा क्षेत्र आएगा। वहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या क्या दिक्कतें हैं, जो समस्याएँ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शुरुआत में ही यहाँ पर गड्ढे, रोड के बगल में ये पानी भर जाना, बहुत सारी मतलब जो रोड ये भी देखा जाता है कि जो रोड बनाई जाती है, जो प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए, वो मतलब जो टेक्निकल होना चाहिए, जो इंजीनियरिंग के तहत होना चाहिए, वो उनमें भी बहुत सारी लापरवाहियाँ देखने को मिलती हैं, बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं। अब इनकी वजह क्या है, ये अंदरूनी मामला जो रहता है उनमें कौन कौन सी साठगांठ होती है, ये बहुत बड़ी लापरवाही भी देख सकते हैं। क्योंकि साठगांठ के चक्कर में होता क्या है कि बहुत सारे जो डेवलपमेंट का कार्य होता है वो रुका रह जाता है या फिर अच्छे तरीके से नहीं होता। अब यहाँ पर आ रहे जा रहे लोगों से हम जानेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे कि क्या उन्हें अनपरा से आते समय यहाँ पर कैसा लगता है, और यहाँ से जब अनपरा जाते हैं तो जो समस्याएं होती हैं रोड को लेकर, धूल को लेकर, प्रदूषण को लेकर, उनके बारे में भी। देखिए ना, अनपरा का रोड सही है ना सिंगरौली का रोड सही है। यहाँ से जब हम उधर बरगवा साइड में जाएंगे तभी जो बड़ोखर का रोड बनाया है और इधर गुनारा निकलेंगे और ये दो रोड है। अब इधर जब हम रापड़गंज निकलेंगे, यूपी में निकलेंगे, तो वो रोड सही है। मतलब जहाँ भी है इतना भर सही है। और यहाँ भी एक हाथ भी रोड सही नहीं है। हम लोग खुद चल रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन एक आदमी के बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग परेशान हो चुके हैं। अच्छा, आपका रोज का आना जाना? हाँ, रोज का डेली हम लोग काम करने आते हैं, रोज जाते हैं, रोज मतलब काम करेंगे तो खाएंगे ना, नहीं काम नहीं करेंगे तो कहाँ पाएंगे। एनसीएल में तो है नहीं कि बहुत पैसा लाख करोड़ रखे हैं, 7 करोड़ तो खाएंगे। तो हम लोग प्राइवेट मजदूरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, रोज आते जाते हैं, तो हम लोग का दशा यही है। तो मतलब क्या कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानियाँ का बहुत चीज़ सामना। पहली बात तो रोड है ही नहीं। हम लोग का गाड़ी ख़त्म हो गया रोड में, चलते चलते ऐसा रोड है और स्टैंड हो रहा है, रोड की बदले में स्टैंड हो रहा है, लोग मर रहे हैं। अब पहली बात की धूल उड़ता है, ठीक है, गाड़ियाँ चल रही हैं, कोयला है माइन से, तो रोड पे पानी डलवाइए। देखिए गाड़ियाँ का दिक्कत नहीं है, गाड़ी तो रोड पे ना चलेगी, आसमान में नहीं चलेगी, लेकिन वहाँ पे पानी डालना ही ज़रूरी है। अगर हम उसका पानी का ठेका ले लेते हैं, रोड में डलवाते हैं टाइम से, तो रोड में धूल नहीं उड़ेगा। जबकि इसके लिए बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट टैक्स हर गाड़ी से काट रहा है। जो चक्का कोयला लेकर यहाँ चलती है उससे 100 रुपया उसका एंट्री काट रहा है। जो वो गवर्नमेंट खाली रोड बनाने के लिए ही उसका टैक्स काट रहा है, नहीं उसका हर परेशानी के लिए वो काट रहा है। तो उसको वो सोचे। हम छोटे आदमी हम बोलेंगे तो तू कहाँ का खेती है, कहाँ का ढेला है तू। हम लोग छोटे मने हैं, हम लोग गरीब मने हैं, मजदूरी प्राइवेट करते हैं, मजदूरी कमा कर खाते हैं, जी रहे हैं। तो सरकार से आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं रोडों को लेकर, क्या क्या करने चाहिए उनको? सरकार देखिए हमारा सोया हुआ है। सरकार कहता हम ये कर देंगे। हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, हम राशन कार्ड बनवाने गए, सरकार से ही राशन कार्ड ओपन होता है ना। उसने कहा दिया कि जब तक पंचायत का बोर्ड नहीं पड़ेगा तब तक तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बनेगा। ये कौन सा सिस्टम है? सरकार को देखना चाहिए। सरकार अपने घर में बैठा हुआ है, ये टैक्स 50 लाख रुपया महीना, करोड़ कितना उसको कंपनी वाला दे रहा है। हमारा गांव एमपी बेच दिया सब। हाँ, पूरा बेच दिया मेरा सरकार। जो इस गांव का भी, जो मेरे एमपी का सरकार होगा, मैं उसके मुंह पर कहता हूँ वो बेच दिया है। अगर बेचा नहीं होता तो हमारे यहाँ के लोग काम नहीं पा रहे हैं, दूसरे यहाँ का काम करते हैं आज के माइंस में। भी विडंबना है, क्योंकि अगर यहाँ पर
जैसा कि आपको ये भी बता दें कि ये ऐसा क्षेत्र है, आप ले ले तो जो एनसीएल का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर कोयला उत्पादन होता है और अभी जैसा कि राजस्व भी बहुत ज़्यादा यहाँ से होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट को लेकर बात करें तो यहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है, जो लोकल लोग हैं वो रोज़गार नहीं पा रहे। यहाँ पर कोई क्षेत्र मतलब पैसे यहाँ से सबसे ज़्यादा जाते हैं और इसी क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ एक और सज्जन जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? शफाक खान। तो आप क्या करते हैं? मैं अभी गोरबी से सामान लेने को चनपरा गया था, पार्ट गाड़ी का। जी। तो आपका ऑक्यूपेशन मतलब करते क्या है? ऑपरेशन यही अपना टैक्सी का काम है। तो ये बताइए, आपको सामान लेने गोरबी से अनपरा जाना पड़ता है? जी। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता अब है। जान लीजिए, आपकी घर से चलते हैं तो लगता है कि घर पहुंच जाएंगे कि नहीं, क्योंकि हाईवे के अगर पीछे आ गए तो लगता है ऐसा है कि मौत के मुंह में है। खड़ा कर दिए, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है। मान लीजिए तो यही हालत है कि आप घर से निकल रहे हैं तो शाम को घर पहुंचेंगे, किस गारंटी नहीं है। मतलब ये पूरा दिन लगा रहता है कि डर बना रहता है। कोरोना का डर है, ये खत्म हो गया, लेकिन ये हाईवे टेलर से बच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल आप समझ ही रहे हैं बेरोजगारी कैसी है। बहुत ज़्यादा हैं। और जो भी कंपनियां आती हैं, अभी वो भी कंपनी आई है हम लोग के यहाँ, नीलकंठ अभी गोरबी में। अभी लोकल वालों को कोई वैल्यू नहीं। मतलब आप क्या है कि मेन तो सड़क होती है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के मामले में जीरो, हर चीज़ में जीरो। 15 साल शिवराज सिंह रहे हैं, मामा बहने करके, लेकिन क्या किए हैं, सब बेच दिए सिंगरौली को। तो अच्छा, एक डिफरेंस आप बताइए, या ज़्यादा रोडें कहाँ से ज़्यादा आपको ख़राब समझ में आती हैं? यूपी के क्षेत्र अनपरा को ले ले, या फिर आप जहाँ गोरबी से इधर तक आते हैं? हम लोग टैक्सी ड्राइवर हैं, बनारस जाते थे पहले, करीबन 5-6 साल पहले, तो 4 घंटा। अभी अनपरा जाने में, रेणुकूट जाने में कम से कम हम लोग को 3 से 3.5 घंटा लगता है। कोई मरीज अगर है तो जान लीजिए कि वो बनारस को 6 से 7 घंटा लगेगा। इतना बुरा हालत है आपका। गोरबी से लेके रेणुकूट तक बहुत खस्ता हाल है, क्योंकि जब ये काम शुरू हुआ तो पैचिंग किया, खन दिया, उसके बाद से काम नहीं हुआ। पूरा गड्ढा जो भी बढ़िया था वो भी ख़त्म कर दिया। रोडें हैं जो बेसिक ज़रूरतें हैं लोगों की, क्योंकि आजकल जो भी हैं सभी के पास 2 पहिया वाहन हो ही चुका है, और या फिर जो जिनके पास भी नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो जिनको अगर समय बचाना है तो जहाँ पर पहले अगर रोड बनी होती है जहाँ पर 1 घंटे लगनी चाहिए, वहाँ पर 3-3 घंटे लोगों को लगते हैं, क्योंकि गड्ढे हैं, रोडें हैं नहीं, नाम मात्र की रोडें हैं और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम सुबह तो निकलते हैं मगर शाम को आ पाएंगे या नहीं, ये इसमें प्रश्न चिन्ह रहता है। तो ये क्या कहना चाहेंगे इस रोड को लेकर? आपका आना जाना रोज़ का? जी सर, हम लोग का आना जाना हफ्ते में 2 बार है, लेकिन रोड के यहाँ बहुत इतना ख़राब हो चुका है, हम लोग आने जाने में इतना प्रॉब्लम होती है सर कि 1 घंटे में पहले हम लोग आते थे, अब कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं समय आने में। ये बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत ज़्यादा। कितने सालों से यही चलता आ रहा है? सर बहुत सालों से चलता आ रहा है, लगभग 1 से 1.5 साल हो गए। इस पर गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। और इसी के साथ आपको बता दें, यहाँ पर एक मैकेनिक हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि क्योंकि गाड़ियों को रिपेयर करते हैं तो जो तादाद होती है वो कितनी आती जा रही है। तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। तो ये बताइए, जो गाड़ियों की तादाद आती जा रही है आपके यहाँ बनने के लिए, उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है आपके साथ? रोड ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब है जैसे? रोड तो पूरा ख़त्म है, रोड कहीं तैयारी नहीं, बढ़िया नहीं, टेलर बहुत ज़्यादा हैं। टेलर तो रोड वाला जो अंडरग्राउंड चलाना चाहिए, रोड अंडरग्राउंड जगह तो है, अंडरग्राउंड करना चाहिए, अंडरग्राउंड टेलर चले। जो बाहर जो रेणुकूट है वो अलग है रोड, इसी पर चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इनके चलते क्या क्या परेशानियाँ हो? पूरा देख ले, खड़े आप जो देखिए तो पूरा डस्ट में पड़े रहिए, कहीं खड़ा होने 10 मिनट खड़ा रहिए, डर लगता सारा कहीं टेलर चढ़ा ना दे। तो आपके ये 15 साल के एक्सपीरियंस में ये बताइए कि या इस जो आपका क्षेत्र है उसका जो डेवलपमेंट, एक विकास होना चाहिए, कहाँ तक हो पाया? विकास कहीं नहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ नहीं, सब ऐसे ही? सब वैसे कुछ है। अभी जैसे पड़ा वैसे पड़ा है, जब ये बनेगा तब उसको समझ में आएगा। अभी तो बना कहाँ, काम तो खुदा का रखा है, खुदा का पड़ा है। अभी तो काम तैयार हो तो काम बने नहीं, तब तो समझ में है कहाँ काम है। रोड बना, चौड़ा हुआ, कुछ हुआ, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिवम गुप्ता, पोल खोल न्यूज़।
श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939, 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।